जय गीता भागवत। रघुगुण की बात सुनकर जड़ भरत ने कहा, हे राजन, मैं तुझे श्राप नहीं दूंगा, डरो मत। ज्ञानी व महात्मा लोग संसारिक सुख सपनवत झूठा समझकर इस शरीर से प्रीति नहीं रखते। परमात्मा काया से इस तरह अलग है, जिस तरह वृक्ष पर बैठी पक्षी बैठा हो और उस पेड़ के काटने से उसे कुछ दुख नहीं होता। कदाचित पक्षी उस वृक्ष को अपना जान कर रोए तो उसका शोक करना मिथ्या है। जो मनुष्य शरीर को अपना समझकर संसारिक सुख में मन लगाता है, उसे दुख के सिवा सुख नहीं होता। वह विरक्त होकर परमेश्वर में ध्यान लगाता है, तब उसको सुख मिलता है। परमेश्वर की भक्ति करने से हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है और काम क्रोध का अंधकार उसके अंतःकरण से छूट जाता है। यह ज्ञान सुनते ही राजा रघुगुण ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, मैंने आपको पहचाना, आप ब्राह्मण हैं। इस तरह रोगी का दुख अमृत पीने से छूट जाता है, उसी तरह आप संसारिक मनुष्य को जो माया मोह में फंसकर नष्ट हो रहे हैं, अपना दर्शन देकर कृत्याग करते हैं। सो मुझे भी अपना दास जानकर आपने दर्शन दिया। यह बात सुनकर जड़ भरत बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन कथा कहता हूँ, तू उसको सुनने से भव सागर पार उतर जाएगा। एक धनी वेश्या व्यापार की बहुत वस्तुएं अपने साथ लेकर परदेश को व्यापार के लिए चला। लोभ के वशभूत होकर उसने कृपणता से माल की रक्षा करने के लिए अपने साथ कोई नौकर नहीं रखा, इसलिए 6 चोर उसके संग हो लिए। उन चोरों के और भी सहायक उनके पीछे पीछे चले। थोड़ी दूर नगर से बाहर जाकर वह वनिया राह भूलकर ऐसे वन में पहुंचा जहां कोसों तक बस्ती नहीं थी। जब वन में बांध, भालू, कटीले वृक्ष और नदी नाले अधिक होने से उसका राह चलना कठिन हो गया, तब वह मारे डर के उस वन से पार होने के लिए संध्या तक बराबर चलता गया, पर बस्ती कहीं न मिली। उसी वन में रात हो गई। तब बनिया रात को एक नाले में अपना माल समेत पहुंचा। तब वह 6 चोर और उनके साथ उसका सब माल लूटने लगे। उस समय उस बनिए ने रोते हुए मन में कहा कि कुछ भी माल यदि बच जाता तो उसे बेचकर फिर व्यापार करता। वह बनिया ऐसा विचार कर जिस वस्तु का बचाव करता था उसे चोर लूट लेते थे। जब उसका सब माल चोर लूट ले गए, तब वह बनिया घबराकर उस वन में अपने ठिकाने का स्थान ढूंढने लगा, पर कोई जगह उसके रहने के लिए नहीं मिली। वह व्याध व हाथी आदि की बोली सुनकर डर से कांपता हुआ राह में चला जाता था। कहीं सांप व बिच्छू देखता तो ठोकर खाकर गिर जाता था, कहीं पैर के कांटे चुभते थे। वृक्ष के नीचे जब सुसताने लगता तो वृक्ष पर उल्लू का शब्द सुनकर वहां से भी भागता। कभी वन में आग लगी देखकर उसके डर से दूसरी ओर दौड़ता था। उसी विपत्ति में भागते हुए एक सूखे कुएं में गिर पड़ा। उस कुएं में पर एक बरगद का वृक्ष था, उसकी एक डाली कुएं में लटकती थी। जब वह बनिया आधे कुएं में पहुंचा, तब वह डाली उसके हाथ लगी, उसे पकड़कर लटक गया। उस कुएं में एक सांप नीचे बैठा था और सो आधियारा रात में बिजली चमकने से उसने देखा कि कुएं में एक सांप फन फैलाया बैठा है। जिस डाली को पकड़े था उस डाली को ऊपर से 2 चूहे श्याम व श्वेत वर्ण के काटते हैं। तब बनिए ने विचार किया कि कुएं में कूद जाऊं तो सांप के काटने से मर जाऊं, नहीं कूदा तो
डाल कट जाने से गिरकर सांप के